हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमांशु दिस साइड एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 8 जो है वो न्यू बुक है और पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 9 था। अभी हम कंसिडर करते हैं न्यू बुक से क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, कुछ एक्सरसाइजेस में भी चेंज आ चुके हैं। ओके, सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर जो कि हम आगे एक्सरसाइजेस करने में इजी होगा। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो बेसिक टर्म्स हैं, एक तो है वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड टर्म्स। अब वेरिएबल्स किसे बोलते हैं, जैसे कि हमारा होगा एक्स वाई और ए बी, एनीथिंग जो कि हमारे चेंज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट, जैसे कि हमारा इसमें है 2xy। अब xy तो क्या है, हमारा वेरिएबल है, इसके साथ क्या लग रहा है 2, तो 2 क्या है हमारा कोफिशिएंट। सेम यहाँ पे आपको गिवन है 8x माइनस 8x है, तो x हमारा क्या है वेरिएबल और माइनस 8 हमारा क्या है कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे जो है 9 के साथ कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। ओके, अब ये जो पूरे हैं जैसे कि 2xy है, 8x है, 9 है, ये सब क्या है हमारे टर्म्स हैं। सपोज अगर आपको गिवन हो 3xyz है, 4xy है और 8x गिवन है या 2 गिवन है, तो ये सब इंडिविजुअली क्या है टर्म्स है इन द क्वेश्चन। So students, let's see अब मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉनोमियल्स क्या होते हैं। अब मोनोमियल क्या है, जिसमें आपका सिर्फ एक टर्म आता है। अब डजेंट मैटर कि वो x है, xy है या xyz है, ये कितने भी हो सकते हैं, दैट डजेंट मैटर, बट एक सिंगल टर्म होना चाहिए। ओके, अब बाइनोमियल्स में क्या आता है, दो टर्म्स, जैसे कि आपका हो गया 3x प्लस 2 माइनस 5y प्लस 3, एक हो गया 8z माइनस 4, जहाँ पे हमारे दो टर्म्स आ जाते हैं। अब ट्राइनोमियल्स में क्या होता है आपका, जिसमें आपके तीन टर्म्स आ जाएंगे। ट्राई से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, थ्री टर्म्स, जिसमें कि आपका x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, या फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5, कुछ भी हो सकता है। ओके, एक आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म्स भी हो सकते हैं, तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स। जितने भी हमारे ये टर्म्स होते हैं ना, ये सब हमारे किस में आते हैं, पॉलिनोमियल्स में। आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल्स जो है वो इन तीनों का एक सेंटर हो गया। ठीक है, अगर आपको बोला गया है पॉलिनोमियल्स, अगर उसमें एक सिंगल टर्म दिया गया है, दो टर्म्स दिए गए हैं, तीन या चार टर्म्स दिए गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नाउ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो होते सिमिलर है बट ज्यादा, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको गिवन है 2x और जो दूसरा वेरिएबल है वो भी, या जो दूसरा टर्म है वो भी सेम वेरिएबल के साथ होगा। अब अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, दोनों की जो वेरिएबल्स है ना उनमें डिफरेंस होगा। जस्ट लाइक अब यहाँ पे देखो आपको 3y स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे भी 4y स्क्वायर गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, एक टर्म है आपका 3y का, दूसरा टर्म है आपका 3y स्क्वायर का। सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है कि आपको इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, और वी कैन से कि एक बार के लिए आपका आंसर आ भी जाए 7x, और ये जो दोनों की पावर्स हैं ये हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों सेम है तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट इस केस में आपको सिर्फ लाइक और अनलाइक देखना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, बट फर्क क्या है, यहाँ पर x की पावर है और यहाँ पर y की पावर है। अब अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे दोनों में ही y की पावर गिवन है।
ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट आपको ध्यान देना है कि किस केस में आपका आंसर सही होगा। अब अगर देखा जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओके, जो कि इससे सिमिलर है लाइक और अनलाइक टर्म से, जस्ट एज आपको एडिशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है 5x + 3x, तो आपका नॉर्मल आंसर क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, अब अगर आपको गिवन है, आपको ऐड करना है 3x + 5 एंड 4x + 4। अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका, देखो ये दो टर्म्स हो गए ना, एक तो हो गया 3x + 5 और इस एंड की जगह हम क्या लगा देंगे प्लस का साइन, क्योंकि हमें ऐड करने के लिए बोला गया है। तो 4x + 4, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अब ये और ये लाइक टर्म्स है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ओके, 3 + 4 कितना है 7x, 5 + 4 कितना है 9, तो ये जो 7x + 9 है, ये क्या है हमारा आंसर है। अब सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये तो हो गया आपका एडिशन के जो मोनोमियल्स है उनमें। अब एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा बड़ा सा, सब जिसमें कि आपको वैल्यूज क्या गिवन है, सेवन एक्स, ओके, इसको 7x कर लेते हैं प्लस 5yz माइनस 3zx। ठीक है, अब दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 4yz प्लस 9zx माइनस 4y एंड आप चाहो तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक और टर्म ऐड कर लेते हैं जिसमें कि आपका है माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ओके, अब ये जो आपका पूरा एक क्वेश्चन गिवन है ना, इसमें आपके कुछ लाइक टर्म्स हैं और कुछ अनलाइक टर्म्स हैं। इन सबको ओपन अप करते हैं। सपोज 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, इस कॉमा की जगह हम लगा देंगे प्लस। अब नेक्स्ट क्या है 4yz प्लस 9zx माइनस 4y और प्लस कर दिया, प्लस करा, लेकिन ये माइनस का है तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस 3xz प्लस, अब इसको चाहे माइनस में लो या ना लो, हार्डली मैटर्स, माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो हम एक काम करते हैं, इसका ये साइन हटा देते हैं। ठीक है, प्लस 5x माइनस 2xy। अब आपको क्या देखना है, इसमें लाइक टर्म्स देखने हैं। अब लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, अब हमें क्या करना है, इसमें लाइक टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। एक तो हो गया आपका 7xy, अब xy कहीं और है, यस, तो 7xy और ये वाला किस में है, माइनस में है, माइनस 2xy। अब 5yz प्लस है, एक यहाँ पर भी है और कोई नहीं है, प्लस 5yz और प्लस 4yz। अब नेक्स्ट देखो zx है और ये है xz, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, तो हम माइनस 3zx और माइनस 3zx।
अब क्या बचे हमारे पास, एक और है +9zx। अब हमारे पास एक तो बच रहा है +5x और एक -4y और +5x। हमारे पास ये दो सेम है, तो 7xy -2xy कितना हो जाएगा, 5xy, ये हो गया। अब yz 5 और 4 9, yz हो गया। ये तीन टर्म्स है हमारे पास। माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस करके 6 बन गया, 6 और 9 15 होता है, तो +15zx। और क्या बचा हमारे पास, -4y और +5x। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। जितने भी हमारे लाइक टर्म्स हैं हम उनको एक साथ करके उन्हें सॉल्व करेंगे, और जो लाइक टर्म्स नहीं हैं उन्हें एज इट इज हम छोड़ देंगे। ओके, अब सेम हमारा फॉलो होता है सब्ट्रैक्शन में। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन आल्सो। नाउ लेट्स सी द सब्ट्रैक्शन पार्ट। अब इसमें आपको क्या बोला है कि आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब क्या इसमें जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सारे टर्म्स सिमिलर हैं? ऑफ कोर्स यस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, +12। अब हमें इसमें माइनस करना है, तो इसके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 12 - 4 8 हो गया, 9 - 7 2 हो गया, तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, -2ab। 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, क्या हो जाएगा, 2b, राइट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, -3 और माइनस प्लस का 12 है, तो हमने यहाँ पे साइन चेंज करा था, क्या था, माइनस कर दिया था ना इसका, तो क्या हो जाएगा, -15। ओके, ये हमारा एक टाइप है। हम अदरवाइज इसको जैसे हमने एडिशन में करा था ना, 12a माइनस ab प्लस 5b माइनस 3, और लाइक टर्म्स करने के लिए -4a प्लस 7ab और -3b माइनस 12। हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं लाइक टर्म्स एक साथ लाके, 12a माइनस 4a माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम ये वाला पैटर्न भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई किसी भी पैटर्न से करोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है दो मोनोमियल्स की, ठीक है। सपोज एग्जांपल आपको गिवन है 4 × 3x है, तो 4 × 3 कितना होता है हमारा 12, और x हम साथ में ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। जो भी हमें वेरिएबल दिया गया होगा वो हमें साथ में लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, 5x है और 3y है, 5 3 15 और xy, जो दोनों के साथ हमारे वेरिएबल्स होंगे वो दोनों लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे 3y है जो कि एडिशन का है, और 4x है जो कि सब्ट्रैक्शन का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 4 12 और xy। ये तो था हमारा मोनोमियल्स का। अब अगर हमें 2 और 3 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे,
कुछ डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें गिवन है 2x इंटू 3y इंटू 4z। क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। और हमारे वेरिएबल्स क्या है? x y z है। हम तीनों वेरिएबल्स को साथ में लिखेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास एग्जांपल होता है 2x इंटू 3x स्क्वायर इंटू और होता हमारे पास 5x क्यूब। तो हम क्या करते हैं? 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30x है। तीनों के पास वेरिएबल x है, तो हम क्या करेंगे? इनकी जो पावर्स है वो ऐड ऑन कर देंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 6। और अगर यहाँ पे आपको गिवन होता 3xy इंटू 2xy, x की पावर 2 है यहाँ पर और y की पावर भी 2 है, और हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 6, x की पावर 3, y की पावर 3। तो हम क्या करेंगे? 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 है, और x और y है हमारे पास, ठीक है। पावर्स कितनी है? 3x की पहले काउंट करते हैं, 3 2 5 1 6। y की कितनी है? 3 2 5 1 6। हमारे पास कितने भी मोनोमियल्स गिवन हो, ठीक है, 3 हो 4 हो, कितने भी हो, पैटर्न सब में सेम फॉलो होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है? मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बायनोमियल से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अ बायनोमियल। अब इस केस में क्या होगा? हमारे पास सपोज 3x और मल्टीप्लाई 2y प्लस 5, ठीक है। सपोज ये आपका क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे? इस 3x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इंटू 2y, साइन किसका है? प्लस का है। 3x इंटू 5, 3 2 ज़ा 6, xy हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15x। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा आंसर है। ये तो था एडिशन का। अब एक क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। सपोज 2x इंटू ब्रैकेट में आपका 3z माइनस 2 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 2x इंटू 3z माइनस है, तो माइनस 2x माइनस 2x इंटू 2, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगा? xz। 2 2 ज़ा 4, और वेरिएबल क्या है? x है। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, चाहे मोनोमियल को बायनोमियल से करो या बायनोमियल को किसी भी टर्म से करना हो, आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा। चाहे यहाँ पे कितने भी बड़े नंबर्स आ जाए, आपको क्या करना है? साइंस ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, सो अब आते हैं आइडेंटिटीज पर, कि आइडेंटिटीज किस पैटर्न पे किस क्वेश्चन पे कौन सी आइडेंटिटी पुट होगी, ठीक है। एक आइडेंटिटी है आपकी फर्स्ट वन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेट्स टेक इट एन एग्जाम्पल। अगर सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है 133
3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अगर हम करें 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी पुट होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए कौन सा है हमारा, 100 है, 100 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 100 इंटू 3, बी की वैल्यू 3 थी ना यहाँ पे, और फिर 3 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 2 3 6 और 2 0 600 प्लस 3 3 9। अब हमें इन सबको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 9, और वी कैन से सबसे सिंपल मेथड 10,609, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90601, 10,609 इज आवर आंसर। ओके, अब अगर देखा जाए यहाँ पर, लेट्स सी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का एग्जांपल। नाउ लेट्स सी, आपको सपोज करो क्वेश्चन दिया गया है 97 का होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सिमिलर है, ठीक है। क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर, सॉरी पहले हम फॉर्मूला पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पुट करा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 600 प्लस 9, तो हम क्या करेंगे, 10,009 माइनस 600 अगर हमने करा तो क्या आ जाएगा हमारा, 10,009 है ना, माइनस 600 करो, लास्ट में तो 9 आएगा ही आएगा, 10 माइनस 6 4 और यहाँ पे 9 हो गया, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 9409 इज आवर आंसर। यहाँ तक 2 आइडेंटिटीज हमने कवर करी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, हमारी गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब लेट्स सी इस पे कौन सा क्वेश्चन हमारा फॉलो होता है। सपोज हमने लिया 51 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। हमने क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ओके। a प्लस बी, a माइनस बी, 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 1 और 9 10, 5 और 9 10, 5 और 4 9 और 1 10। अब ये कितना है, 51 में से 49 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, 300 आ गया, ओके। ये वाला जो आइडेंटिटी है ना सबसे इजी है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, उस बेस पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या बनता है, लेट्स सी 5 प्लस 3 और 5 प्लस 4 फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा आइडेंटिटी बना x प्लस a, x प्लस b
ओपन अप करा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का होल ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे एक्स क्या है हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करो, ये ए है और ये क्या है हमारा बी। 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, ये हो गया 25 प्लस 3 4 ज़ा 3 प्लस 4 7 और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 ज़ा 35 प्लस 3 4 ज़ा 12। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, 10 और 2 12, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, कितना बचा 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया 72 आ गया। ओके सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा इस चैप्टर का बेसिक्स। हमने कॉन्सेप्ट कवर करे, मोनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सबको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो कैसे करेंगे, ये सब हमने कवर करा है विद आइडेंटिटीज। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो भी हमने ये सब सीखा है ना आइडेंटिटीज, इन्हीं पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइजेस गिवन है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हमारी आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टे कनेक्टेड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।